ये क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल का एससीएफ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41 है। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से विभक्त करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर वो वह संख्या को 13 से भाग लेना हो तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसा क्या करेंगे भाई, हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ है भाई 5, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम लिया। एलसीएम करेंगे तो देखो भाई, यहाँ सबसे पहले 2 से चला दो, 5 को ऐसे रहने दो, 6 को कर दो 3, 2 दिया 6, 2 चौक 8, 9 और 6, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद 2 से 5 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसा रहेगा, देखिए 4 कट जाएगा 2 बार, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 2 से कट जाएगा 6 3 बार। इसके बाद फिर तो एक बार और लो, 5, 3, 1, 9 और 3। इसके बाद 3 से लो भाई, 3, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 1 1 3 तिया 9 और यहाँ गया 1। उसके बाद 3 से एक बार और ये गया भाई। इसके बाद 5 यहाँ जो है ना 5 से करते हैं भाई, 5 तो 5 से करा भाई, यहाँ देखा 1 1 1 1 1। इसके बाद यहाँ जो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखा भाई इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 कह रहा है भाई। इनकी मल्टीप्लाई करी मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 क्या 24, और मैंने देख लिया भाई 24 और गुणा में 15, इसका इन दोनों को गुणा करके 15। तो यहाँ देखा भाई 15 चौका 60, 60 की जीरो हासिल लगे तुम्हारे 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, 360 इसका एलसीएम आया। अब यहाँ गुणा किसकी करनी है तुम्हें कि 360 में 10 की मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना होगा। 1 क्यों जोड़ रहा हूँ, शेष एक बचा रहा है भाई, शेष एक बचा रहा है इसलिए 1 कर रहा हूँ। तो हो जाएगा तुम्हारा 3600। एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी और 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्वेश्चन नंबर भाई 42 है। ये कह रहा भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो ऐसी संख्या में हमें जो है एलसीएम लेना है। वैसे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, 9 से भाग लगा के ऊंची कट रही होगी उसे देख लेंगे, लेकिन लॉन्ग कर लो भाई से। इनका एलसीएम देखो 5, 6, 7, 8, इनका सबका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे देखा भाई 2 से काट लिया, 2 से काट के देखा भाई 5 तो का आने वाला नहीं, 2 दिया 6 3 पर, उसके बाद 7 ऐसे। उसके बाद ये गया भाई 4 बार, एक बार 2 से, फिर 5 3 7 2, उसके बाद फिर 2 से 5 3 7 और 1। ये अभाज्य संख्या भाई 3 भी 7 भी और भाई 5 भी, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लो। ये भी 2 अभाज्य संख्या है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके देखा भाई 7 तिया 21 और 21 पंजे 105, और इधर से देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में 8, इन दोनों की गुणा करके देखी मैंने तो यह भाई 840, 8 पंजे 40, 8 ही कम 8। उसके बाद यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करनी 2 की, क्योंकि 9 का गुणज बनाना है मुझे, तो 2 की गुणा करूँ तो 9 का गुणज बनेगा भाई ये 0, कितना होगा ये। इसके बाद यहाँ तुम्हारा ये होगा जी 8 और उसके बाद 16, और उसके बाद वो कह रहा 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचाना है भाई तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। देख लिया भाई, ये होगा 1683, इस क्वेश्चन का आंसर 1683 वो 13। भाई क्वेश्चन नंबर 43 है। यह है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि विभक्त हो जाए, 13 से भाग जाना चाहिए। तो भाई इनका क्या लेना, मुझे एलसीएम लेना है इसका, 3 का 5 का 6 का 8 का 10 का और 12, और इनका अगर मैं एलसीएम ले तो इनका सबका एलसीएम जो है वो आ रहा है भाई 120। भाई एलसीएम तुम्हारा कितना आया 120। अब मुझे मल्टीपल बनाना किसका, 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल करूँ तो मुझे यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और प्लस में वो कह रहा कि 2 शेष बचे, 2 इसमें जोड़ना होगा। इसके बाद देखा भाई 12 अट्ठे, यहाँ हो गया देखा भाई 12 अट्ठे 96, और 96 करा तो 260 और प्लस में 2,
यानी कि 962 तो तुम्हारा इसका आंसर होगा। लेकिन 262 तुम कहने लगो भाई 120 8 गुणा क्यों कर दी? ये करिए नू, यहाँ अगर मैं 120 गुणा में 1 करूँ और प्लस में 2 करूँ, वो 13 का गुणज नहीं है, यानी कि 120 का 120 और प्लस 2 तो 122 जो है वो 13 के टेबल में नहीं आता, 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 120 और गुणा में 2 करूंगा, प्लस में 2 करूंगा, 12 दूनी 24, 240 प्लस में 2, 242 भी 13 का गुणज नहीं है। और ऐसे ही करते गए और हमने देखा भाई 8 तक जा गए, तो 120 और गुणा में 8 और प्लस में 2 करूँ तो मैंने देखा भाई ये 13 का गुणज है। 12 अट्ठे 96, 96 960 प्लस 2, ये 13 का गुणज है। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। ये देखो यहाँ होगा 91, 13 से भाग लगा रहा हूँ, 13 सत्ते 91, यहाँ 5 बचा, उसके बाद 2, 13 चौका 52। यहाँ संख्या जो 962 जो है ये 13 से पूर्णतः विभाजित है। इसी बात को आपसे पूछ रहा था, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? तो भाई इनका तुम्हें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता रखा आपको, 8 9 12 और 15। सबसे पहले एक छोटी संख्या क्या है तुम्हारी, 2, उससे कटता चला जाएगा। देखा भाई 2 से काट लो, 2 चौका 8, 9 तो नहीं कटेगा 2 के टेबल से, लेकिन 12 कट जाएगा, 2 छीका 12, 15 नहीं कटेगा, तो 15 को ऐसे छोड़ दो। उसके बाद 2 से 4 कटेगा और यहाँ 9 ऐसे छोड़ दो। उसके बाद 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, और यहाँ 15 नहीं कटेगा। इसके बाद एक बार और 2 जाएगा, उसके बाद 9 3 और 15, उसके बाद 3 1, यहाँ 3 3 तिया 9, यहाँ 3 कम 3 3 पंजे 15। ये भाई आप अजय संख्या इससे भी गुणा कर सकते हो आप। 3 पंजे 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360, यहाँ लिख सकते हो आप 360। लेकिन कह रहा एक शेष बचे, तो यहाँ एक तुम्हें जोड़ना होगा, अगर शेष बचा है एक तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो 360 में एक जोड़ने के बाद आया 361, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है भाई, कह रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से भाग पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि इनसे अगर भाग लगाऊं तो इसकी समीपतम कौन सी संख्या है जो सभी से भाग हो जाए। तो यहाँ भाई हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका 3 4 5 6 7 और 8, इनका सभी का एलसीएम लेना। एलसीएम लिया भाई, सबसे पहले 2 से काट लो, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा 2 बार 5, यहाँ 3 यहाँ 7, यहाँ 2 चौका 8। उसके बाद 2 से फिर काटो भाई, यहाँ देखा भाई 1 5 3 7 और 2, एक बार फिर कटेगा, 2 से 3 1 5 3 7 और 1। इसके बाद ये देखा भाई यहाँ 3 से फिर काटो, एक बार 3 से 1 1 5 1 7 और यहाँ 1। यहाँ तब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 दिया 105, और 105 और इनकी सबकी गुणा करते चले जाओ, 105 और गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8 8। यहाँ देखा भाई 8 पंजे 40 के 0, हाँ से लगे 4, 8 0 0 8 0 0 और 4 4 के 4 और 8 ही कम 8, तो 840 तुम्हारा इसका एलसीएम आया। एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे भाई इसके समीपतम लाना है तो मुझे इससे भाग लगाना पड़ेगा 840 से। 840 से 10,000 को भाग लगाया मैंने, 840 एकम 840 1000 रुपये चलेगी महानी। यहाँ देख रहे भाई 840 एकम 840, यहाँ देखा भाई 0, उसके बाद यहाँ बचा तुम्हारा 6, यहाँ बचा तुम्हारा जो है भाई 1, 9 में 60 गया तो 1 बचा। इसके बाद यानी कि 160, यहाँ एक 0 डाल ली, इसके बाद में यहाँ एक बार महानी चलाऊंगा तो 11, और यहाँ देख लिया भाई 840 एकम 840। इसके बाद देखा भाई 0, यहाँ बचा 60 और यहाँ बचा तुम्हारा 7, 15 बचे, तो 15 में से 8 गए तो 7 बचे, 760। अब देख लिया भाई इनका अंतर, इन दोनों का अंतर देखें कितना अंतर है इनका, एक बार महानी
चल जा 1000 के समीपतम। तो यहाँ अंतर अगर मैं देखूँ इनका तो 840 और 760 इनका अंतर है भाई 80। 840 और माइनस 760 जीरो, और यहाँ पे 14 में से 6 गए तो 80। ये 80 मुझे किसमें जोड़ने होंगे? 10,000 में जोड़ने होंगे। तो 10,000 के समीपतम संख्या जो है वो 10,080 है, जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।